Students, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn standard 5th English NCERT textbook unit 9 sing a song of people. people के लिए ये गाना गाओ. ठीक है, तो चलो देखते हैं. लेट्स सी यहाँ पे इस चैप्टर में क्या स्टोरी है. इस स्टोरी में सिटी के जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, उनके बारे में कहा है. पोएट ने क्या कहा है कि पीपल कैसे चलते हैं, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी चल के जाता है, कभी बस से, कभी इधर से पासिंग होता है. ठीक है, कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी अंडरग्राउंड से जाते हैं टैक्सी से, गोल गोल घूमते हैं. ओके, कभी दरवाजे से निकलते तब हैट पहन के निकलते, कभी अम्ब्रेलास लेके निकलते हैं. ठीक है, इस तरह से दिया है. तो चलो पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. Everybody seems to be in such a hurry these days. I wonder why. मतलब हर कोई जो है बहुत ही इन दिनों बहुत ही जल्दी में है. मैं हैरान हूँ क्यों, मतलब क्यों इससे जल्दी में है. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city up and down they go. मतलब people के लिए गाना गाओ. क्या गाना गाना है. गाना गाते हैं कि वॉकिंग फास्ट, मतलब पीपल लोग जो है, शहर के जो लोग हैं, सिटी के जो लोग हैं, पीपल है, वो कैसे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चलता है. कभी स्लो धीरे धीरे चलते हैं, कभी ऊपर से चलते हैं, कभी नीचे से जाते हैं. पीपल ऑन द साइड वॉक, कभी साइड से चलते हैं. पीपल ऑन द बस, कभी बस से जाते हैं. पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ पास, कभी हमारे पीछे से जाते हैं, कभी आगे से जाते हैं. पीपल ऑन द सबवे अंडरनेथ द ग्राउंड. पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड, मतलब कभी टैक्सीज लेके गोल 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 घूम के जाते हैं, कभी अंडरग्राउंड मतलब नीचे से जो रास्ता है वो क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं. पीपल विद देयर हैट्स ऑन गोइंग इन द डोर्स. पीपल विथ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, मतलब कभी जब घर से निकलते हैं, दरवाजे से निकलते हैं, कभी हैट्स पहन के निकलते हैं, कभी जब बारिश में बरसात होता है, मतलब बारिश होती है, तब अम्ब्रेलाज लेके निकलते हैं. नेक्स्ट क्या है. पीपल इन tall buildings and in stories below, riding elevators up and down they go. कभी टॉल बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो टॉल लंबे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे रहते हैं, कभी नीचे बिल्डिंग्स के नीचे जो दुकानें हैं, स्टोरेज है, वहाँ पे रहते हैं. राइडिंग एलिवेटर्स, मतलब कभी लिफ्ट से जाते हैं, कभी ऊपर से, कभी नीचे. लिफ्ट से कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. कभी people जाते हैं, चलते हैं, तब अकेले जाते हैं, चलते, कभी भीड़ में से चलते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, कभी जोर जोर से टॉकिंग करते हैं. People laughing, smiling, grumpy people too. People who just hurry and never look at you. मतलब कभी people हंसते हैं, कभी स्माइलिंग करते हैं, कभी इतना क्रोध हो जाता है, खराब स्वभाव करते हैं, मतलब रूडली, तब क्या करते हैं, इतना जल्दी में होता है कि आपको देखते भी नहीं हैं. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. पीपल के लिए चलो गाना गाते, गाना गाओ एक कि कैसे पीपल मतलब पसंद करते आना जाना, है ना. सिंगर्स ऑफ सिटी पीपल, शहर के पीपल के लिए गाना गाओ कि जो आपने कभी मतलब नहीं देखा, आपको नहीं पता, जो आपने नहीं देखा है ना, आपको नहीं पता, ऐसे आपको एक गाना गाना है ना. तो यहाँ पे जो पोएट ने लिखा है, कौन है, लोइस लेवेनस्की, LVNSKI. ठीक है, इन्होंने ये पोएट लिखा है कि उनको सिटी के जो पीपल है उनके बारे में लिखा है, शहर के जो लोग हैं किस तरह से इतना जल्दी में रहते हैं. तो यहाँ पे जो पोएम है कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स में क्या है, सबवे यानी अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस, जो नीचे से जो रास्ता होता है जिसमें से पीपल क्रॉस करके जाते हैं. अंडरनेथ यानी बिलो, नीचे. एलिवेटर्स यानी लिफ्ट. ग्रम्पी यानी क्रोध, इल टेम्परेचर यानी खराब स्वभाव. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन है,
ठीक है, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी, सिटी में जाने के लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड, जब पीपल चलते हैं जाते हैं तब क्या कैरी करके लेके जाते हैं, कौन सी चीज़। वेयर ऑल डू यू फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल, मतलब आपने कहाँ देखा ऐसे वेरी बिजी पीपल, कहाँ कहाँ देखा। वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल, क्राउड्स पीपल आपने कहाँ देखा। इसका इस दो क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। आप आपसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, थोड़ा अलग। 5 वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी, आपको क्या लगता है क्या इतना जल्दी में क्यों होता है, लोग शहर के जो लोग हैं इतना जल्दी में क्यों होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, लेट्स राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑपोजिट्स लिखना है, स्लो फास्ट, बैक फ्रंट, विलो अबव, लाउड सॉफ्ट, अप डाउन, टॉल शॉर्ट, क्राउड सिंगल, गो कम, आना जाना, वीर सिंगल अकेले, टॉल लंबा शॉर्ट, आप ऊपर नीचे, स्लो फास्ट, ओके, पीछे सामने, विलो अबव, लाउड सॉफ्ट। नेक्स्ट इसका आंसर है, अब देखो उस क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द पीपल यूज बसेस टैक्सीज एंड द सबवे टू मूव अराउंड इन द सिटी, पीपल जो है सिटी के जो लोग हैं वो बसेस में जाते हैं, टैक्सीज में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, द पीपल कैरी देयर हैट्स एंड अम्ब्रेलाज विद देम वाइल मूविंग अराउंड, पीपल अपने साथ क्या कैरी करके लेके जाते हैं, हैट्स और अम्ब्रेलाज। 3 का आंसर है, वी फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल ऑन द साइड वर्क, साइड्स में से जो पीपल जाते हैं उसमें से भी भीड़ होता है, बिजी होता है पीपल। फिर ऑन द बस पे भी भीड़ होता है और बिजी होता है, बस पे जो लोग हैं जाते हैं। ऑन द सबवे, इन टैक्सीज, इन टॉल बिल्डिंग्स, इन स्टोरेज एंड ऑन एलिवेटर्स। नेक्स्ट 4 का भी आंसर सेम है, आप इसको कुछ अलग लिख सकते हो, जैसे आपने देखे हो, जहाँ पे आपने देखे हो वीर भट्टे क्राउड्स पीपल, तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो कि आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल, सिनेमा हॉल्स, मॉल, शॉपिंग मॉल्स, फेयर, ओके, लिफ्ट्स एक्सेट्रा, ऐसा आप लिख सकते हो। जहाँ जहाँ आपने देखा है ऐसे क्राउड्स ऑफ पीपल तो आप लिख सकते हो, या ये भी आप कॉपी कर सकते हो। 5 वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी, क्यों मतलब ऐसे जल्दी में होता है, तो आप लिख सकते हो कि आई थिंक ऑल दिस पीपल आर इन अ हरी बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क, वो लोग बहुत सारे काम रहते हैं उनके पास, काम करते। आई डू एंड वेरी लिटिल टाइम टू डू एवरीथिंग, उनके पास बहुत ही समय कम होता है इसीलिए वो हर चीज़ के लिए जल्दी में रहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 पोएम दिया है, क्या करना है, पढ़ना है, लेट्स लिसन, सुनना है, पढ़ना है, रीड एंड लिसन, पढ़ना है और सुनना है। टू दिस 2 पोएम्स को हमें पढ़ना है विथ योर पार्टनर के साथ, एंड फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट द विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड लाइक, मतलब आपको ढूंढना है ऐसा चीज़, मतलब जो विलेज के चाइल्ड, गाँव के जो एक बच्चा क्या पसंद करते हैं और शहर के क्या है। माई होम इज़ हाउस, my home is a house near a wood, I had lived in a street if I could, I do wish someone lived near, there's no one to play with at all, the trees are so high and so tall and I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरा घर एक घर है, एक लकड़ी के पास में एक सड़क में रहते थे, अगर मैं कर सकता था, मैं चाहता है कि कोई निकट रहता हो, है ना, कोई भी साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, पेड़ तो बहुत ऊंचे हैं और इतना लंबा, और मुझे अकेला होना चाहिए घंटों के लिए, पक्षी फूलों के लिए। नेक्स्ट, द सिटी चाइल्ड, आई लिव इन अ सिटी in a street, it is crowded with traffic and feet, there are buses and motors and trams, मतलब मैं शहर में रहता हूँ
और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही भीड़ भट्टे होता है ना, ट्रैफिक होता है, और फिट रहता है एकदम, रास्ता जो होता है, स्ट्रीट जो होता है एकदम फिट रहता है, आने जाने का भी प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे बहुत सारे बसेस होता है, मोटर्स होता है, ट्राम्स होता है। आई विश, मेरा इच्छा है कि देयर वेयर मेडोज एंड लैम्प्स, मतलब क्या हो, एक ग्रीन ग्रास हो और लैम्प्स यानी भेड़ हो, है ना, वहाँ पे एक ग्रास के गार्डन हो और खुले मैदान हो और लैम्प्स हो, भेड़ हो वहाँ। द हाउसेज ऑल वेट इन एकदम सारी सारी लाइन में वेट करता है। स्मोक एवरीवेयर, हर जगह स्मोक है यानी धुएं है। आई डोंट लाइक द नॉइजेज आई हेयर, मैं जब ये सुनता हूँ नॉइजेज आवाज़, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विश देयर वर रोड्स वेरी नियर, मैं चाहता हूँ कि पास में एक बहुत ही मतलब वुड्स हो, जंगल हो। नेक्स्ट क्या है, लेट्स टॉक, द पीपल हु लिव इन सिटीज ऑफन wish they could live in quiet towns. Do you like the place you live in? मतलब पीपल, जो शहर के जो पीपल लोग रहते हैं एकदम शांत से रहते हैं टाउन में, है ना, तो डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन? है टू थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन, जो आप पसंद करते हो, जहाँ पे आप रहते हो वो आपको पसंद है। दो चीज़ लिखना है, जहाँ पे आप रहोगे, जहाँ पे आप रहते हो वो पसंद है, और जो ना पसंद है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो आपके नोटबुक में। नंबर 1, आई लाइक स्कूल्स एंड गार्डन्स, मुझे स्कूल्स एंड गार्डन्स पसंद है। आई लाइक एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ लाइक टीवी सिनेमा, ऐसी जगह हो जहाँ पे टीवी सिनेमा हो, थिएटर्स हो, है ना, टीवी देखना, फैसिलिटीज़ हो इंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे फैसिलिटीज़ हो, पसंद है। और 3, आई डोंट लाइक द ट्रैफिक, मुझे ट्रैफिक पसंद नहीं है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, मुझे ये सब नॉइज, आवाज, एयर एंड वाटर पोल्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन
से टोटल 10 फैमिलीज आपको ढूंढना है और उसमें क्या लिखना है आपका, पहले लिखना होगा चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। ऐसे 10 फैमिलीज में से कितने फैमिलीज में 5 साल के नीचे बच्चे हैं। और चिल्ड्रेन फ्रॉम 5 to 14 ईयर्स, 5 से 14 ईयर्स के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली में बच्चे हैं। ग्राउंड ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम 15 to 20 के ऊपर कितने मतलब फैमिली में बच्चे हैं। एल्डर्स फ्रॉम 21 50 ईयर्स, एल्डर्स में 21 50 के अंदर कितने हैं एल्डर्स। ओल्ड पीपल हु आर अबव 50 ईयर्स, 50 के ऊपर कितने ओल्ड पीपल है कितने फैमिलीज में। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, अब फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं। ओके, फिर 1 फैमिली में कितना मेंबर्स है, फिर 2 में कितना है, या फिर 3 में कितना है मेंबर्स। ओके, इसे टोटल फैमिली 10 में लिखना है आपको। नाउ फिर क्या लिखना है नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली। अब हर फैमिलीज में कितने मेंबर्स एजुकेटेड हैं। फ्रॉम अमॉन्ग्स द 10 फैमिलीज हाउ मैनी आर एजुकेटेड। अब 10 फैमिलीज में कितने फैमिलीज में एजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे हैं। नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड देन राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर नेबरहुड। फिर आपको आपके पार्टनर के साथ बातचीत करना है और आपके नेबर के बारे में ऐसे रिपोर्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स इंटरव्यू। जब हम टीचर के जॉब के लिए जाते हैं क्या रिस्पॉन्स मतलब पूछते हैं क्वेश्चन और क्या रिस्पॉन्स आते हैं। इंटरव्यू योर टीचर, आपके टीचर के इंटरव्यू है एंड गेट हर रिस्पॉन्सेस, उनके क्या रिस्पॉन्स है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डिड यू बिकम टीचर, क्यों आप टीचर बनना चाहते हो मतलब टीचर बने हो। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, क्या आप मतलब रोज़ स्कूल आते हो, हर रोज़ स्कूल आते हो, कैसे आते हो स्कूल, है ना। कैसे आते हो स्कूल हर रोज़। डू यू हैव एनी पेट्स, आपके पास पेट्स है। व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आप कौन से तरह के बुक पसंद करना मतलब पढ़ना चाहते हो, पसंद करते हो पढ़ना। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपके हॉबीज़ क्या है। नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड, आपने जो अभी इंफॉर्मेशन ढूंढे हो टीचर के लिए तो अब वो एक पैराग्राफ के थ्रू लिखना है। जैसे देखो माय टीचर, अपने माय टीचर आपके टीचर के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो तो आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। जैसे देखो माय टीचर सेज सी बिकेम अ टीचर बिकॉज, मेरी टीचर कहती है कि मैं टीचर क्यों बने हूँ, क्योंकि सी लव्स चिल्ड्रन एंड एंजॉयज टीचिंग देम एंड टॉकिंग टू देम, बच्चों के साथ उनको रहना, बातचीत करना, उनको पढ़ाना उनको बहुत ही पसंद है, वो प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत ही प्यार है उनको। सी कम्स टू स्कूल ऑन हर स्कूटर, वो स्कूटर में आती है। सी हैज़ 1 पेट, उनके पास एक पेट है। अ स्मॉल डॉग है, अ पोमेरेनियन। माई टीचर लाइक्स टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर, मेरी जो टीचर है उनको हिस्ट्री और कल्चरल बुक पसंद है पढ़ना। सो ऑल्सो लाइक टू रीड, उनको और भी पसंद है, नॉवेल्स एंड पोइम्स पढ़ना भी पसंद है। हर हॉबीज़ आर म्यूज़िक एंड पेंटिंग, उनका हॉबीज़ क्या है, म्यूज़िक एंड पेंटिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल का पेज नंबर 153 तक है। इसके आगे का जो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में जो आगे का लेसन एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करवाऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है, तो वीडियो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।